आज हम स्थानीय मान ज्ञात करने के बारे में सीखेंगे। स्थानीय मान किसी भी संख्या जो होता है समूह, उनमें सभी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे उनकी एक स्थान होता है और उनके स्थान के हिसाब से उस अंकों का जो मान होता है उसको जानेंगे स्थानीय मान के रूप में। तो इसका एक सरल विधि है, मैं बता रहा हूँ, उसके हिसाब से स्थानीय मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए एक संख्या लेते हैं यहाँ पर 8,301। 8,301 ये संख्या लिखा हुआ है, उसमें एक अपने स्थान पर कितना बताता है, शून्य अपने स्थान पर कितना बताता है, 3 अपने स्थान पर कितना बताता है और 8 अपने स्थान पर कितना बताता है, या उनका मान कितना होता है, उसको हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये संख्या जो लिखा हुआ है उसको एक डब्बे के रूप में उसको उतार लेंगे। जैसे कि 8,301 और इसको अलग अलग घर में बांट देंगे। ये इस तरह से ऐसे इसको बांट देंगे। ये और जब इस तरह से इसको बांटेंगे तो हमको देखना है कितने अंक हैं कुल, 1 2 3 4, मतलब हमको नीचे में 4 घर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से डब्बा बनाएंगे। ये एक घर हो गया पूरा, एक लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन और यहाँ पे इसको और आगे बढ़ा देते हैं और इस तरह से ये 4 लाइन। 4 संख्या है तो नीचे 4 घर होने चाहिए, 1 2 3 4। अब इसमें हम शुरुआत करेंगे, ये सबसे शुरू वाले अंक, या यूं कहें सबसे आखिरी, इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम पहले वाले लाइन जो है, पहले वाले डब्बा में इस 8 के संख्या को जस्ट उसके नीचे ऐसे उतार देंगे। यह संख्या अपने पहले घर में उतर जाता है। उसके बाद जितने डब्बे दिख रहे हैं उसमें आपको शून्य डालना है, सभी में शून्य डालना है। यह हो गया 8 अपने स्थान से नीचे वाले घर में उतर गया। अब 3 अपने लाइन के नीचे वाले डब्बा जो पहला खाली है उसमें उसको उतारेंगे। तो ये इस तरह से, ये 3, उसके बाद जो खाली डब्बा है उसमें शून्य। अब हमारे पास तीसरा अंक बचा है वो शून्य। तो शून्य जो है ये खाली डब्बे में इसको ऐसे उतार देते हैं और उसके बगल वाले जो डब्बे हैं उसमें भी हम इसमें शून्य डाल देते हैं। तो शून्य का स्थानीय मान शून्य ही हो जाएगा। और ये दहाई के घर में इसलिए 2 ठो शून्य आएगा इसका। अब 1 के लिए बचा है ये लास्ट वाला, उसी के सीधे में डब्बा, और इधर कोई डब्बा नहीं है इसलिए कोई शून्य नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने इस अंकों को उनके घरों में उतारकर उनके बगल वाले घर जो खाली हैं उसमें शून्य लगाए हैं। तो इस तरह से सभी अंकों का अपना एक स्थानीय मान हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसमें जैसे हम यहाँ पर 8 का उतारने के बाद इसका स्थानीय मान, इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 8 का स्थानीय मान 8,000। ये 8,000। और उसके बाद 3 का स्थानीय मान, 3, ये जो 3 दिख रहा है, ये 3 का, ये देखिए 3 और 2 शून्य, ये 3 का स्थानीय मान आ गया 300। अब इस शून्य का स्थानीय मान, शून्य का भाई भी स्थानीय मान होगा वो 1 और ये 2 शून्य,
जब विस्तार रूप में इसको लिखेंगे, जोड़ने का समय आता है तो इसको इसी रूप में जोड़ना पड़ता है। अब एक का स्थानीय मान, एक जिस स्थान पर है उसका महत्व कितना है, तो वो एक का स्थानीय मान एक ही होगा। इस तरह से यहाँ पर 8 जिस घर में है, जिस स्थान में है, उसका मतलब होता है 8000। ये 8 का स्थानीय मान 8000 आ गया। 3 जहाँ पर है वो सैकड़ा के स्थान पे है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 300। और 0 जहाँ पर है दहाई के घर में है, इसलिए 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, लेकिन ये दहाई के घर में इसलिए 2 शून्य इसको लिखना पड़ता है। और इकाई के स्थान पर इसको हम एक ही पढ़ते हैं, एक इकाई में है ना, एक है, तो एक का स्थानीय मान यहाँ पर क्या आया है, 1। इस तरह से स्थानीय मान ज्ञात किया जा सकता है, जो सबसे सरल विधि है। तो सभी बच्चे इसको करके देखेंगे, बार बार दोहराएंगे, और निश्चित ही ये सबसे सरल विधि है स्थानीय मान ज्ञात करने का, वो किया जा सकता है।